आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको यीशु की सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमें शक्ति देते हुए, प्रभु का वचन देते हुए हमारे साथ है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। प्रभु महान कार्य कर रहे, कोई भी दुख निराश में नहीं बैठना, प्रभु हमारे साथ है। आज हमारे लिए प्रभु का एक सुंदर वचन है, स्तोत्र ग्रंथ उसका 39 अध्याय पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मुझे क्या पाने की आशा है, मेरी आशा तुझ पर लगी है। मेरी आशा प्रभु तुझ पर लगी है। आज ये वचन आपके जिंदगी में पूरा होने दो। ये एक इंसान की प्रार्थना है, आंखों के सामने मृत्यु को देख रहे, मौत को देख रहे, बिल्कुल डिप्रेशन में है, निराश में है। इस तरह की एक इंसान की सुंदर प्रार्थना है, मेरी आशा प्रभु तुझ पर लगी है। हम सबको ये कृपा मिलना है। काफी भाई बहन रिट्रीट सेंटर में आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट। जब आशा खत्म हो जाती है फिर इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन के अभिषेक में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु का ये वचन को रिसीव करने वाला माता पिता को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, और आज पहली बार प्रभु का ये जीवंत वचन सुनने वाला हर एक को ये वचन का अभिषेक है। प्रभु मुझे क्या पाने की आशा है। हम सब पूछते हैं ये प्रश्न, क्या पाने की आशा है। प्रभु पर विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति के लिए, एक इंसान के लिए एक ही आशा है, मेरी आशा तुझ पर लगी है। मेरी आशा तुझ पर लगी है। ये वचन के बैकग्राउंड हम समझना है। इनकी आंखों के सामने मृत्यु को देख रहे, मौत के समय एक प्रार्थना कर रहे, मेरी आशा तुझ पर लगी है। शायद हम मौत के किनारे नहीं होगा, पर काफी भाई बहन डिप्रेशन में है, काफी भाई बहन गरीबी की हालात में। आंखों के सामने आपके बिजनेस डूब रहे हैं, आपकी पढ़ाई डूब रहे, भविष्य डूब रहे, काफी दुख संकट में है हम। आज हमारे लिए है ये वचन, मेरी आशा तुझ पर लगी है, मेरी आशा तुझ पर लगी है। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, रोज हम वचन को इस्तेमाल करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु पर आशा रखते हुए, प्रभु पर हमारे मन को लगाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश है। समर्पित करेंगे जितने भी प्रॉब्लम्स है, समस्या है, परेशानी है, प्रभु के चरणों पर समर्पित करेंगे। मेरी आशा तुझ पर लगी है, मेरी आशा तुझ पर लगी है। प्रभु का वचन को हम इस्तेमाल कर रहे ताकि हमारे जिंदगी में भी संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 का अभिषेक हमारे परिवार में हमें भी मिले। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। ईसा ने शब्द मात्र से उनके रोगियों को चंगा किया, उनके दुर्बलताओं को दूर कर दिया। आज हम ये वचन को इस्तेमाल करते समय, मेरी आशा तुझ पर लगी है। हम सबको यही ब्लेसिंग प्रभु दे रहे। मामरियन के कांस मध्यस्थता हमें मिल रहे हैं। अपने हाथों को जोड़िए। मामरियन की कांस सिफारिश मध्यस्थता हमारे परिवार में स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना और मेरी पुकार सुन, मेरे आंसुओं पर ध्यान दे, मौन ना रह। प्रभु पर आशा रखते हुए यहां प्रार्थना है, मेरे आंसुओं पर ध्यान दे, मौन ना रह, क्योंकि मैं तेरे यहां अतिथि हूं, अपने पूर्वजों की तरह प्रवासी हूं। यहां ये इंसान स्तोत्रकार प्रभु को ये बता रहे, मैं एक अतिथि हूं, थोड़े समय के लिए है, इसलिए मुझ पर रहम कर, दया कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सुंदर प्रार्थना पूरा अध्याय 39 हम पढ़ना है और प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करना। आपके जिंदगी से हर एक डिप्रेशन, निराशा ऐसे ही दूर चले जाएगा। बहुत डिलीवरेंस है। आज हम इस शाम को ये वचन को रिसीव करते समय संत माइकल महादूत हमारे परिवार में आके हमारे दिल से हर एक शैतान लेके आने वाला नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान के दुष्ट और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु मेरी प्रार्थना और मेरी पुकार सुन, मेरे आंसुओं पर ध्यान दे, मौन ना रह, क्योंकि मैं तेरे यहां अतिथि हूं, अपने पूर्वजों की तरह प्रवासी हूं, प्रवासी हूं। और पद संख्या 12 में हम देखते हैं, तू दंड देकर मनुष्य को सुधारता है, जो संपत्ति उससे प्रिय है तू उसे मकड़ी के जाल की तरह नष्ट करता है, क्योंकि मनुष्य श्वास मात्र है। जब हमारे जिंदगी में हमें यह महसूस हो रहा है, प्रभु से मुझे दंड मिल रहा है, सजा मिल रहा है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है प्रभु हमें सजा दे रहे। ये सजा नहीं, काफी बार मैं आपको बताया, ये प्रभु का प्यार है, प्रभु के प्यार है। इसलिए जब दुख संकट के समय निराश नहीं होना, इस तरह की एक प्रार्थना हमारे मुंह पर होना है, प्रभु मेरी प्रार्थना और मेरी पुकार सुन। पद संख्या 14 में, मुझसे अपनी कृपा दृष्टि हटा, मुझसे अपनी कृपा दृष्टि हटा, जिससे चले जाने और समाप्त होने के पूर्व मुझे सांत्वना मिले, सांत्वना मिले। प्रभु मुझ पर रहम कर दे आकर। ये सुंदर प्रार्थना करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु से दया हम रिसीव करेंगे। प्रभु का वचन, मेरी आशा तुझ पर लगी है। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद, मेरी आशा तुझ पर लगी है। प्रभु धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु ये वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। मेरी आशा तुझ पर लगी है। हर एक डिप्रेशन की सोच, नेगेटिव सोच यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर दूर होने दो। जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, बहुत दुख दर्द में है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी के बाद बहुत दुख संकट में है, प्रभु इन पर रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, नशे, शराब, पाप के बंधन इनके जिंदगी से दूर होने दो। प्रभु प्रभु रहम कर, दया कर। एक नथानियल को समर्पित करता हूं प्रभु, एक नूर को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर।
बोन कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। अमन को समर्पित करता हूं, मैग्नेस को समर्पित करता हूं, अनीका को समर्पित करता हूं, गुरविंदर को समर्पित करता हूं। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इन बच्चों को छू ले, इन पर रहम कर, दया कर। एक आकाश को समर्पित करता हूं, लूकस को समर्पित करता हूं। प्रभु रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। प्यारे प्रभु अपने हाथ में पासपोर्ट, स्कैनिंग रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स ये सब पकड़ के प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। इनके एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे के एंजल के लिए प्रार्थना करता हूं, कंट्री के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, अर्चिदा के लिए प्रार्थना करता हूं। शैतान के सुर को कुचल डाल प्रभु, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। ये वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। आज रात को ट्रैवलिंग करने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, नौजवान बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, नशे शराब पाप के बंदरों को प्रभु छोड़ डाल रहे, कोर्ट केसेस को प्रभु कैंसिल कर रहे, अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, जिनको बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर। जिनको रहने के लिए एक घर नहीं है प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदास से पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त का सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माथा मरियम की कासमध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों की कासमध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का वचन को याद रखना है, मेरी आशा तुझ पर लगी है। ये बोलते हुए प्रार्थना करना। प्रभु काफी भाई बहनों को आज टच किया है, आपके जिंदगी में प्रभु टेस्टिमनीज दे रहे, आपके प्रार्थनाओं को हमारे व्हाट्सएप नंबर में हमें बताना है। आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के छत्र चाय प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।